स्वागत है दोस्तों फिर से आपका ट्रिक कीजिए चैनल पर। आज की इस क्लास में पढ़ेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। वर्तमान में कौन सा मंत्रालय किसके पास है, क्योंकि ये रेलवे में पूछा जा रहा है और इसको ट्रिक से याद करेंगे। 2 मिनट के अंदर 15 मंत्रालय गारंटी से याद करवा दूंगा, कभी नहीं भूलोगे। अगर आपको ये ट्रिक पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। पहला देखते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, महिला और बाल विकास मंत्रालय। इसको कैसे याद करोगे? आसान है। नाम क्या है? अन्नपूर्णा देवी। देखो, पूर्ण मिलेगा, अन्न पूरा मिलेगा तभी तो महिला और बच्चों का विकास होगा। नाम से ही याद करवाऊंगा गारंटी के साथ। तो अगर पेपर में आता है महिला विकास मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय, तो याद रहेगा कि इनको अन्न देना जरूरी है, तभी महिलाओं का और बच्चों का विकास होगा। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट किसके पास है? श्रीमती अन्नपूर्णा देवी। इस तरीके से आसानी से याद हो जाएगा। हरदीप सिंह पुरी, इनके पास कौन सा मंत्रालय है? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। इसको कैसे याद करोगे? देखो, पूरी जो पूरियां घर में बनती हैं, याद करने के लिए बता रहा हूं। तो जो पूरियां घर में बनती हैं उसको तेल में बनाते हैं, तेल में छानते हैं। बस इस तरीके से याद कर लो। तो तेल से हो जाएगा पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। इस तरीके से याद हो जाएगा। श्री हरदीप सिंह पुरी। एग्जाम में पूछता है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम, आपको याद रहेगा यार, पेट्रोल से तेल, तेल से पूरी। इस तरीके से हरदीप सिंह पुरी याद हो जाएगा ये। अब श्री मनसुख मांडविया, इनके पास कौन सा मंत्रालय है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। देखो, नौकरी किसको चाहिए? नौकरी किसको चाहिए? यूथ को, नौजवानों को नौकरी चाहिए। एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार। जब नौकरी मिलेगी तभी मन में क्या होगा? सुख होगा। परिवार में सुख होगा जब नौकरी मिलेगी। सुख से हो जाएगा, मन में सुख होगा। कब मन में सुख होगा? जब नौकरी, एम्प्लॉयमेंट यूथ को मिलेगी। इस तरीके से ये आसानी से आपको याद रहेगा। लेकिन उसका अपोजिट हो रहा है, नौकरी तो मिल नहीं रही, लीक पे लीक, पेपर पे लीक हो रहे हैं। खैर, तो याद रखो इसको। एग्जाम में पूछ लिया मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट, तो ऑप्शन में 3 का नाम रहेगा ही। मन में सुख कब होगा? जब नौकरी मिलेगी। और यूथ से हो जाएगा यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स। इस तरीके से आसानी से याद हो जाएगा। अगर आपको ट्रिक पसंद आ रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। किशन रेड्डी साहब के पास कौन सा मंत्रालय है? मिनिस्ट्री ऑफ कोयल, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। इसको कैसे याद करोगे? देश का किसान हर चीज के लिए क्या है? रेडी है। खेती करवा लो, मेहनत करवा लो, आंदोलन के लिए भी रेडी रहता है। तो किसान को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमेशा मेहनत के लिए रेडी रहता है। इस तरीके से याद करेंगे इसको। किसान को कोयले में लगा दो, माइंस में लगा दो, वो तब भी रेडी है। इस तरीके से देश के लिए वो हमेशा रेडी है। आसानी से याद हो जाएगा। पेपर में आया मिनिस्ट्री ऑफ कोल और माइंस, तो आपको याद रहेगा कि किसान हमेशा देश के लिए रेडी है। चिराग पासवान, अब चिराग पासवान को मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज मिली है। अब चिराग साहब को क्या पसंद है? खाना, फूड प्रोसेस किया हुआ खाना इनको बहुत पसंद है। इस तरीके से इसको याद कर लेंगे। एग्जाम में आया मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग, आपको याद रहेगा कि चिराग भाई को बहुत पसंद है। इस तरीके से याद कर लेंगे। और CR पाटिल को जल शक्ति मंत्रालय मिला हुआ है। अब पाटिल साहब कहाँ से आए? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में तो वैसे ही पानी की दिक्कत है। महाराष्ट्र में क्या दिक्कत है? पानी की दिक्कत है। तो जल शक्ति मंत्रालय इनको दे दिया गया है, पाटिल साहब को। इस तरीके से याद करना। पाटिल मतलब महाराष्ट्र, महाराष्ट्र मतलब जल की कमी, जल शक्ति मंत्रालय। ये तो बहुत बड़ा नाम है, श्री जाधव प्रताप राव गणपत राव। इतना बड़ा नाम है। इनके पास कौन सा मंत्रालय है? आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी। तो ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना बड़ा नाम उतने सारे इनके पास आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, होम्योपैथी, ये सारे इनके पास है। बहुत बड़ा नाम। अर्जुन राम मेघवाल, इनके पास क्या है? अर्जुन ने जस्टिस के लिए, अपनी पत्नी के अपमान के लिए महाभारत का युद्ध किया था। इस तरीके से याद कर लेंगे। अर्जुन ने महाभारत का युद्ध किया किसके लिए? जस्टिस के लिए। तो इनके पास क्या हो गया? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। अर्जुन से हो जाएगा अर्जुन राम मेघवाल। इस तरीके से आसानी से याद हो जाएगा।
जयंत चौधरी। जयंत चौधरी को मिला हुआ है स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट इनको मिला हुआ है। तो जयंत चौधरी की क्या, किसकी जय होगी? जिसके पास स्किल होगा। आज के टाइम पे जिसके हाथ में स्किल होगा, कुछ गुण होगा, उसकी हमेशा जय होगी। जय से हो जाएगा जयंत चौधरी। तो स्किल आए एग्जाम में तो याद रखना, स्किल की हमेशा जय होगी। जैसे जयंत चौधरी। भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र का मतलब होता है भू। भू का मतलब अर्थ होता है पृथ्वी। अच्छा, पृथ्वी के वातावरण यानी इन्वायरमेंट, जंगल, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज, जो वातावरण बदल रहा है उसको देखने के लिए कौन मंत्रालय किसको दिया गया है? भूपेंद्र यादव को। इस तरीके से इसको याद कर लो। एग्जाम में आया मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट, आपको याद रहेगा कि भूपेंद्र का मतलब, भूप का मतलब अर्थ। अर्थ यानी अर्थ को देखने की जिम्मेवारी इनका मंत्रालय है, यानी वातावरण, जंगल, क्लाइमेट चेंज सब इनके पास है। नाम से ही याद हो जाएगा। अगर ट्रिक पसंद आ रही हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ज्योतिराज सिंधिया, इनका भाषण आपने लोकसभा में सुना होगा। बोलने में ये काफ़ी एक्सपर्ट है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, क्यों? बहुत अच्छा बोलते हैं, तो कम्युनिकेशन स्किल इनकी बहुत अच्छी है। और इनको नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का डेवलपमेंट का मंत्रालय भी दिया गया है। इस तरीके से याद करना। ये काफ़ी फेमस हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये बोलने में काफ़ी कुशल हैं। गिरिराज सिंह, ये हर दूसरे दिन टेलीविजन पर आए रहते हैं। तो गिरिराज सिंह को याद करो। टेक्सटाइल, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। टेक्सटाइल का भारत में हमेशा ही राज रहा है। अंग्रेजों के टाइम में भी भारत में टेक्सटाइल इंडस्ट्री काफ़ी आगे थी। तो टेक्सटाइल में किसका राज है? गिरिराज। इस तरीके से याद कर लेंगे। टेक्सटाइल में किसका राज है? भारत का। और राज से हो जाएगा गिरिराज। आसानी से याद हो जाएगा। सर्वानंद सोनेवाल। अब सर्वानंद, इनके पास सारे आनंद है। क्यों सारे आनंद है भाई? क्योंकि इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स है, शिपिंग है, वाटरवेज है। इतने सारे मतलब पोर्ट्स हैं, शिपिंग है और वाटरवेज होगा तो इनके पास क्या है? सारा आनंद मौजूद है। जब मन करा अपना शिपिंग पे निकल गए, वाटरवेज पे, तो इनके पास क्या है? सर्वानंद सोनेवाल के पास सारे आनंद हैं। पोर्ट्स, शिपिंग, वाटरवेज, इस तरीके से आसानी से याद हो जाएगा और फिर कभी बोलोगे भी नहीं, नाम से याद होगा। HD कुमारस्वामी। HD कुमारस्वामी, एच से याद रखना हैवी। तो हैवी इंडस्ट्री इनके पास है। एच से हैवी, हैवी इंडस्ट्री। हैवी इंडस्ट्री कौन सी है? स्टील की। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टील भी इनके पास है। HD कुमारस्वामी, याद रखना। एच से हैवी, हैवी से हैवी इंडस्ट्री, और हैवी इंडस्ट्री में क्या आती है? स्टील। कहानी खत्म। धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान के पास मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, शिक्षा मंत्रालय। देखो आज के टाइम में ना हर परिवार किस पे ध्यान देता है, प्रधानता किस में देता है कि उसके बच्चों को एजुकेशन मिले। उसके लिए वो बहुत मेहनत करते हैं। तो प्रधानता क्या बन गई है? पहले के टाइम पे ये था कि कोई बात नहीं, नहीं पढ़ रहा, ध्यान नहीं देते थे। 10-10, 12-12 बच्चे होते थे। लेकिन आज के टाइम में क्या प्रधान है? एजुकेशन। एजुकेशन मस्ट हो गई है। तो एजुकेशन क्या होगी? प्रधान। प्रधान से होगी धर्मेंद्र प्रधान, शिक्षा मंत्रालय। जीतन राम मांझी। जीतन राम मांझी, अब देखो जीतन राम मांझी के पास क्या है? MSME यानी लघु उद्योग, समाल और लघु उद्योग जो इनके पास हैं। इसको याद कर लो श्री जीतन राम मांझी को, कि जीने के लिए छोटा मोटा जीतन राम ने क्या कर लिया है? उद्योग खोल लिया। इस तरीके से याद करेंगे। जीने के लिए छोटा मोटा लघु उद्योग, जीतन राम मांझी। तो ये सभी ट्रिक थी। अगर आपको इस क्लास से कुछ बेनिफिट हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।